हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 से जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड्स जीव जगत के बारे में पढ़ रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जीव क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं। आज के क्लास में हम जैव विविधता के बारे में जानेंगे और वर्गीकरण की कुछ टर्म्स को देखेंगे। फिर जीवों की नामकरण किस तरीके से किया गया है, मतलब द्विनाम पद्धति क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप क्लास में अंत तक बन रहिएगा। अगर क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। हमें पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस प्रजातियां पाई जाती हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं। तो जितने भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं वे सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। चाहे आकार के रूप में हो या व्यवहार के रूप में हो या क्रियाकलाप के रूप में, जितने भी प्रजातियां, जितने भी जीव पाए जाएंगे सभी के सब क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इसी भिन्नता को बोला जाता है क्या, जैव विविधता। मतलब जितने भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उन सब में कोई ना कोई विविधता या अंतर होता ही है, और उसी को बोला जाता है क्या, जैव विविधता। इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। पूरे पृथ्वी में 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी जीव या प्रजाति लिख सकते हैं। ये सभी जीव एक दूसरे से रचना, स्वभाव, आकार तथा गुणों में भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं जीवों में पाई जाने वाली इन्हीं भिन्नता को क्या कहते हैं, जैव विविधता। ऐसी भिन्नता को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। ओके, तो जैव विविधता कैसे कहेंगे, जितने प्रकार की प्रजाति या जीव हैं सभी में क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर होता है, चाहे स्वभाव में हो, आकार में हो या उनके गुणों में हो। तो इन्हीं जो विभिन्नता पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जैव विविधता। ओके, तो इस जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सर वाल्टर जी रोजेन ने। किसने किया था, वाल्टर जी रोजेन। कब, 1986 को सबसे प्रथम बार प्रयोग किया किसका, जैव विविधता का। मतलब जैव विविधता प्रतिपादित करने वाले कौन है, वाल्टर जी रोजेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके, तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको देखते हैं। हमें पता है कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हम सभी को एक एक करके उनकी अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी कारण उनको एक वर्ग में बांट दिया जाता है, मतलब समान लक्षणों के आधार पर उनको एक एक वर्ग में बांट दिया जाता है, जिससे उनकी जो स्टडी करना है या उनके बारे में जानकारी लेना है वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। हम एक एक करके सभी जीवों के बारे में तो नहीं जानकारी ले सकते ना, तो हम क्या करते हैं, उनको वर्गीकृत कर देते हैं। मतलब समान लक्षण वाले जितने भी प्रजाति हैं, जितने भी जीव हैं, उनको एक वर्ग में बांट देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण को अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, वर्गीकरण इसको लिखेंगे, जीवों को खोज कर, पहचान कर उनको नाम देना,
ठीक है, उनके गुणों या आदतों को पता लगाकर उचित समूह में उसको क्या करना, समूहबद्ध करना ही क्या है, वर्गीकरण है। जीवों को खोजकर पहचानने, जीवों को खोजकर पहचानने, नाम देने तथा उनके गुणों व आदतों को पता लगाकर उचित समूह में क्या करना, समूहबद्ध करना। उचित समूह में समूहबद्ध करना। क्या कहलाता है आपका, वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको वर्गीकरण समझ में आया होगा। अगर कोई बोले कि वर्गीकरण के महत्व को बताइए तो क्या बोलेंगे आप, वर्गीकरण से हमें जीवों को पहचानने में क्या होती है, सहायता मिलती है, और उनके बारे में जानने में हमें क्या होती है, सहायता होती है। ओके, अब आगे हम देखेंगे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। वर्गीकी क्या होता है, जिस शाखा में, मतलब विज्ञान की जिस शाखा में हम वर्गीकरण की अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वर्गीकी। तो अपना अगला टॉपिक है वर्गीकी। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी क्या है, जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर अच्छे से इसका परिभाषा लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे, वर्गीकी जैव विज्ञान की वह शाखा है, वर्गीकी जैविक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ओके, वर्गीकी जैविक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान किया जाए, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। तो जो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द है, इसको सबसे पहले APD कैंडोले, APD कैंडोले 1813 में दिया था। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द को किसने दिया, मतलब किसने प्रतिपादित किया, APD कैंडोले ने। ओके, कब, 1813 में। लेकिन वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। जनक मतलब वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है, कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। ओके, नाम प्रतिपादित किया किसने, APD कैंडोले ने, कब, 1813 में। लेकिन वर्गीकी के जनक किसे माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्गीकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, वर्गीकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा में ही आपको आंसर मिल जाएगा। पहचान करना, जितने भी प्रकार के पौधे हैं, जीव जंतु है, उनका पहले पहचान करना, फिर उनका नामकरण करना, फिर उनको अलग अलग लक्षणों या उनकी कार्यशैली के आधार पर उनको वर्गीकृत करना। ये क्या है, वर्गीकी के प्रमुख 3 तत्व हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, वर्गीकी के प्रमुख तत्व, वर्गीकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला पहचान, दूसरा नामकरण, और तीसरा वर्गीकरण। ओके, तो पहचान में क्या किया जाता है, जो भी जीव रहते हैं उनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी पहचान किया जाएगा, फिर उनका नामकरण करते हैं।
नामकरण मतलब वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है ना, जिसको पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। फिर उनको कैटेगराइज किया जाता है उनके लक्षणों के आधार पर विशेष क्रम में। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए, वर्गीकी के तत्व। इसी वर्गीकरण में हमें आगे 7 प्रकार की कैटेगरीज देखना है, जिनमें जीवों को अलग अलग भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 7 जो कैटेगरीज हैं वो है जगत, संघ, वर्ग, गण, फैमिली, वंश और जाति। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में समझना होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नामकरण, मतलब जो भी जीव हैं उनका नामकरण किस तरीके से किया गया है उनको देखते हैं। जीवधारियों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो नामकरण क्यों आवश्यक है? हमें पता है कि हमारे पूरे प्रकृति में या पूरे पृथ्वी में लाखों प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न देशों में या राज्यों में या स्थानों में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे स्थानीय नाम या वर्नेकुलर नेम कहते हैं। जो भी स्थान में, मतलब मान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही या भारत में, उसको कुछ और नाम से जाना जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की किसी स्थान में कुछ और नाम से जाना जाएगा, उसको यहीं से कुछ, मतलब आप उत्तर दिशा में चले जाओ या दक्षिण दिशा में चले जाओ, उसको कुछ और नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, स्थानीय नाम या वर्नेकुलर नेम। स्थानीय नाम या क्या बोला जाता है, वर्नेकुलर नेम। ठीक, तो ये क्या है, आपका स्थानीय नाम है, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में बोला जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, स्थानीय नाम या वर्नेकुलर नाम। तो हमें पता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में वहाँ की भाषा क्या होती है, थोड़े अलग होगी, और दूसरे जगह हम जाएंगे तो वहाँ की भाषा कुछ अलग होगी। मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं बरगद पेड़ को कुछ और बोलते हैं, कहीं पर कुछ और बोला जाएगा। तो इस तरीके से उनके बारे में अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। किसी भी जीव के बारे में या किसी भी पेड़ पौधे के बारे में हम अच्छे से उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इसी कारण कोई भी जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, उनको एक ही नाम से जाना आवश्यक है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, मतलब सभी वही नाम से उसको बुलाए। तो जीवधारियों के आधुनिक नामकरण की जो पद्धति अपनाई गई, उसी को बोला जाता है क्या, वैज्ञानिक नाम। और इसको प्रतिपादित किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने, लिनियस ने। ठीक है, मतलब आधुनिक नामकरण की जो पद्धति अपनाई गई है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो प्रतिपादित किया गया नामकरण, उसको बोला जाता है क्या, द्विनामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति। तो ये जो नामकरण पद्धति है वो क्या है, उसके बारे में आगे हम समझेंगे। नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो इसको जो प्रतिपादित किया था किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। प्रतिपादित किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। कब किया, 1753 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, इसी पुस्तक में उन्होंने नामकरण पद्धति को प्रतिपादित किया था, मतलब नामकरण पद्धति के बारे में बताया था। तो इनके अनुसार जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रजातियां हैं, उनके 2 नाम होने चाहिए। जो पहला नाम है वो वंश होना चाहिए, मतलब वंश को प्रतिपादित करे। प्रथम नाम वंश के लिए, वंश नाम के लिए, तथा दूसरा क्या, जाति नाम के लिए। दूसरा द्वितीय नाम जाति के लिए। ठीक है, पहला नाम वंश को दर्शाता था और दूसरा नाम क्या है, जाति को दर्शाएगा। जैसे एग्जांपल लें तो आलू को वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, यहाँ पर जो प्रथम नाम है वो आलू के वंश को दर्शा रहा है और जो द्वितीय नाम है उसके जाति को दर्शा रहा है। ये वंश और जाति क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जानने के लिए है कि जो प्रथम नाम है वंश को दर्शाता है
और जो द्वितीय नाम है वो जाति के वर्ष आता है। तो वर्तमान में हम जिस नामकरण पद्धति को अपनाए हैं वो क्या है, द्विनामकरण पद्धति है। इसी के आधार पर हम जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रजातियां हैं, सभी का नामकरण करते हैं। तो द्विनाम नामकरण पद्धति की कुछ नियम है जिसके आधार पर हम जीवधारियों का नामकरण करते हैं। उस नियम को अभी देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम है, जो भी नाम लिखा जाता है, जो भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, उसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लिख सकते हैं, जीवों के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ओके, और प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं ना, जैसे हमने यहां पर लिखा, प्रत्येक जीव के दो नाम हैं, एक तो वंश को दर्शाता है और दूसरा क्या, जाति को दर्शाता है। प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। प्रथम नाम वंश को दर्शाता है, और द्वितीय नाम जाति को। ओके, और वंश नाम का जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल लिखा जाता है। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम को किस तरह से लिखेंगे हम, इसको लिखा जाएगा कैपिटल ट्यूबरोसम। ओके, मतलब जो वंश का प्रथम लेटर है उसको क्या होगा, कैपिटल होना चाहिए। वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, होना चाहिए। और जो भी नाम लिखते हैं हम उसको इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब तिरछा। दोनों नामों को इटैलिक में लिखना चाहिए। ठीक है, और जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। यहाँ पर हम नामकरण में सबसे पहले वंश का नाम लिखते हैं, उसके बाद जाति का नाम लिखते हैं ना, सभी जगह पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जाति का नाम लिखा जाता है। और अगर लिखना चाहें तो हम लास्ट में वैज्ञानिक का नाम, जिसने इसका नामकरण किया है, उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से द्विनामकरण पद्धति के नियम है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे क्लास में हम वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले जितने भी कैटेगरी से 7 प्रकार के, उनके बारे में देखेंगे।